हेलो साथियों। बज चुके हैं सुबह के 6 और आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू हो चुकी है। यह क्लास दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमटीएस, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ, सीजीएल, एसएससीजीडी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस क्लास को लेना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। इंडिया एआई और मेटा एआई और उभरती प्रौद्योगिकी में एक ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना के पहले आधार नामांकन केंद्र का दिल्ली में उद्घाटन किया गया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन 4 दशक बाद पद छोड़ेंगे। उनके बेटे उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। डेनमार्क के जोनस विंग गार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता। चीन ने यी गैंग के स्थान पर पेन गोंगसेंग को केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। शुभंकर शर्मा ने 2023 ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में किसी भारतीय द्वारा अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा। केरल के राज्यपाल ने कृष्णा द सेवंथ सेंस का मलयालम अनुवाद जारी किया। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया? नागालैंड। क्या होता है लंपी वायरस? लंपी स्किन डिजीज को गांठदार त्वचा रोग वायरस भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। यह पशुओं के एक दूसरे से संपर्क में आने से फैलती है। आसान शब्दों में कहें तो संक्रमित पशु के संपर्क में आने से दूसरा पशु भी बीमार हो जाता है। यह बीमारी कैम्प्रीपोक्स वायरस नामक वायरस से फैलती है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? गिरिराज सिंह। यह अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान पूरे देश में चलाया जाएगा। पूरे देश के लगभग 7500 ब्लॉकों से चयनित युवा दिल्ली की कर्तव्य पथ पर इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। किस अफ्रीकी देश ने सैन्य तख्तापलट कर राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को पद से हटा दिया है? नाइजर ने। नाइजर की राजधानी क्या है? नाइजर की राजधानी नियामे है तथा नाइजर की मुद्रा फ्रैंक है। भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य तख्तापलट हुआ था? म्यांमार में। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नाइजीरिया की मुद्रा नायरा है।
इंडिया एआई ने उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एआई इंडिया ने उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मेटा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एलन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI लॉन्च किया है। आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किया। यह किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान भारतीय सेना प्रमुख कौन हैं? वर्तमान भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। वर्ष 2023 का वायुसेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रयागराज में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख राकेश पाल बने हैं। एशियन पेंट्स कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियन पेंट्स कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में आर शेषसाई को चुना गया है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है? हुन सेन। हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। कंबोडिया की मुद्रा क्या है? कंबोडिया की मुद्रा रियाल है। निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स क्रिस्टोडुलाइट्स किस देश के प्रधानमंत्री बने? निकोस क्रिस्टोडुलाइस साइप्रस के प्रधानमंत्री बने। ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। रामचंद्र पडोल किस देश के राष्ट्रपति हैं? रामचंद्र पडोल नेपाल के राष्ट्रपति हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम पुष्पकमल है। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? झारखंड ने। हाल ही में झारखंड सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। झारखंड के नए राज्यपाल कौन हैं? झारखंड के नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल को ब्रिटेन देश के पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है? मोक्सा राय। मोक्सा राय को ब्रिटेन देश के पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर 2023 शुरू हुआ, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और 10 अन्य सहयोगियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर साइटों की सुरक्षा में विफल रहने के लिए किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? केरल राज्य पर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर साइटों की सुरक्षा में विफल रहने के लिए केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक 144 है। किस राज्य ने हाल ही में झील विकास कार्यक्रम जारी किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य ने हाल ही में झील विकास कार्यक्रम जारी किया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया है? गुजरात में। गुजरात राज्य ने स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रोमानिया। हाल ही में कौन सा शहर एफ इंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है? पुणे। पुणे शहर एफ इंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है। निरंजन गुप्ता को हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे 31 मार्च को मनाया जाता है। किस शहर को भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिल रहा है? जयपुर शहर को। जयपुर शहर को भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मिल रहा है। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। फिनलैंड हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। नाटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है? नाटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 है। आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।